हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई मिशन पर। मेरा नाम रिया है। आज मैं आपको आपके जितने भी कमेंट के माध्यम से मुझे सवाल मिले हैं या फिर आपने जो मेरे जीमेल पर सेंड किया है, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चन थे उन सबके क्या रिप्लाई आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने अपने अपने कमेंट भेजे मुझे, आप सबकी क्या राय है, तो मुझे इस वीडियो को बनाने का अवसर मिला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको आपके सवाल का जवाब पता चल जाए। ओके, आप सबके जो भी सवाल हैं वो ECIL के उससे ही है, जिन्होंने जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस का फॉर्म अप्लाई किया था कि सर सीटें कितनी हैं, सॉरी मैम सीटें कितनी हैं, इसको हम बीच में छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते जॉब करते हुए। फिर यहाँ पे वर्किंग शिफ्ट क्या है और परमानेंट जॉब है कि नहीं है, और सैलरी कितनी मिलती है, रूम रेंट क्या है, वगैरह वगैरह। काफ़ी आपके कमेंट के माध्यम से मुझे सवाल मिले हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को पूरा बना रही हूँ और आप सब भी इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, देखिए ये आप सबका ही कमेंट है यूट्यूब का। तो जैसे ये BK गौतम करके हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था 3 वीक्स पहले ही, बोला था सॉरी कमेंट किया था कि मेरा हाई स्कूल में 70% है और ITI में 84% है, प्लस रेलवे अप्रेंटिस है, कैटेगरी हमारी SC है, तो मेरा होने का चांस है या नहीं। तो मैं बता दूं, आपका 100% चांस है। बट क्या है कि जो आपकी सीटें हैं वो पर्याप्त सीटें हैं, 250 एवरेज में है। तो उसमें क्या है कि आपका जो भी ट्रेड है, क्योंकि तीनों ट्रेड के बच्चों का है भी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, तो इन तीनों ट्रेड के बच्चों की अलग अलग सीटें हैं, इसलिए तो सीटें दिखाई नहीं, बस टोटल वैकेंसी दिखाई गई है। तो इसमें क्या है, आपके ट्रेड वाइज ही मेरिट बननी है, तो आपका होने का 100% चांस है। अगर नहीं होता है तो वो उसका भी रीज़न होगा, बट आपका हो जाएगा, ये तो मैं श्योर बोल सकती हूँ। ठीक है, इसके नीचे ही अभिषेक धारवाल करके हैं, इन्होंने 4 दिन पहले ही मेरे पास कमेंट किया है कि मैम मेरे 82% है ITI इलेक्ट्रीशियन में और अप्रेंटिस में इतना है, तो OBC से, हाँ OBC से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है GTC में। तो बिल्कुल आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेरिट बहुत अच्छी है और यहाँ पे मेरिट बेस से ही सिलेक्शन होना है। ओके, तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया। इसी प्रकार ये ब्रजेश कुमार गौतम का आया था 2 वीक्स पहले ही कि FTA मैम क्या है, ज्वाइनिंग हो जाएगा, प्लीज़ मैम रिप्लाई कीजिए। तो देखिए FTA का अभी हमने आपको शायद 2 या 3 दिन पहले ही पूरा उसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप सब उसको देखा भी, जो नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिएगा। FTA डॉक्यूमेंट क्या है, इस तरह का वीडियो मैंने कर रखा है, तो आप सब देख लीजिए और ज्वाइनिंग हो जाएगा प्लीज़ मैम। हाँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ये आप तभी करिएगा जब आपका यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक, तो ब्रजेश कुमार का ये आया था 2 वीक्स पहले। ओके, ये हैं क्या नाम है, सुभा सुभाष सुभाषिस सिन्हा सिन्हा कैसे कुछ नाम है इनका। क्या है इनका, ये PDF चाहिए प्लीज सेंड में। मेरा एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट का, DV का जो भी डॉक्यूमेंट हो लगता है, वो सारे का हमने एक वीडियो अपलोड किया था बहुत पहले ही, स्टार्टिंग में ही। तो वो इन्होंने उस पर कमेंट किया कि मैम मुझे वो PDF चाहिए, तो मैं उसको, जब आपका DV का आ जाता है तो हम एक बार उसको अपलोड कर देंगे, और बीच में भी आपका वो जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसका भी कर देंगे। और रही बात आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको जब आपका नाम आता है तो आपके ईमेल पे जो आता है HR की तरफ से ECIL का मैसेज कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, अब DV होना है, तो उसमें ही आपका डॉक्यूमेंट का पूरा मेंशन होता है। तो आप जब उस पर क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं आपको उसके पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, सॉरी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट का। इनका दूसरा था कि जब DV में बुलाता है तब बहुत कम टाइम देता है रेडी करने के लिए, तो मैं अभी से, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी, गुड जॉब। आपकी थिंक बहुत अच्छी है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना चाहते हो, आपके पास मैक्सिमम होगा। जैसे आपका क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यही सब क्या होता है कि ये लेटेस्ट बनाना होता है। ठीक है, सॉरी बनवाना होता है। ओके, तो इनका ये आया था 11 दिन पहले और 10 दिन पहले। ओके, और ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने काम के बारे में भी पूछा। इनका यूजर माई4, ये इनकी अपनी ID है, इन्होंने पूछा है काम क्या करना पड़ता है ECIL में। तो देखिए काम क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि काम जो होता है वो EVM मशीन से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो आप जब यहाँ ज्वाइनिंग ले लेंगे और जब आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा आपको काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन काम जो भी आपका होता है वो EVM मशीन से रिलेटेड होता है, साथ ही आपका
इजी वर्क होता है, कोई हैवी वर्क नहीं होता है, ठीक। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपका भी। इनका नाम नमन सोनी करके है। तो देखिए पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जब आपका यहाँ डीवी हो जाता है तो डीवी कराने होने के बाद आपके पास दो एक तो होता है मेन ECIL जहाँ आपकी डीवी होती है, दूसरा आपका IMHD करके है, ठीक है। तो वहीं आपकी ज्वाइन पोस्टिंग होगी, इसके अलावा आपको कहीं अदर स्टेट नहीं भेजेगा, अगर भेजता है तो वो आपके ज्वाइनिंग के बाद ही होना होता है, ठीक। फिर ये करके हैं डांस लवर इंडिया, इनका 1 मंथ पहले ही आया था, शायद मैंने बाद में देखा। 3 ईयर बाद जॉब रहेगा या नहीं, तो देखिए आपका जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उतने ईयर का ही जॉब रहेगा, उसके आगे अगर होना होगा तो स्टैंड होगा, या फिर आपका जब न्यू वैकेंसी करके आएगा तो उसमें आप अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक। लेकिन अगर इसने 3 ईयर ही मेंशन किया तो 3 ईयर ही आपको रहना होगा, ओके। ये क्या नाम है, हर्ष पांडे करके, इनका 8 दिन पहले आया था कि क्या लिखा है, जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें कब तक डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मेरा ITI फिटर से है, मेरा ITI में इतने परसेंट है 75.5, क्या मेरा नेम आएगा आएगा इस बार बताइए। उस बार मेरा हुआ था पर एग्ज़ाम था, आया नहीं तो इस बार डाला हूँ। ओके, आपने बहुत अच्छा किया कि आप पिछली बार अगर नहीं आए यहाँ डीवी कराने तो आपने इस बार कोशिश किया, तो आपने देखिए अप्लाई कर दिया है फॉर्म, उसके बाद आपका जब भी आएगा तो आपका होने का चांस है, क्योंकि 70+ से मेरिट बनना स्टार्ट हो जाती है, तो आपका भी 100% चांस है कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये यूजर करके हैं, इनका क्या क्वेश्चन था, यूट्यूब पे सैलरी 20,800 बता रहा है, सैलरी स्लिप भी यही दिखा रहा है, बट मेरा फ्रेंड अपना सैलरी स्लिप भेजा उसमें 25,000 दे रहा था। तो देखिए आपका यूट्यूब पे सैलरी जो दिखाई, देखिए यूट्यूब पे जो वीडियो बनते हैं कुछ लोग सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं सबको नहीं बोल सकती हूँ, मैक्सिमम लोग सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। देखिए JTC वालों का फर्स्ट ईयर जो है सैलरी जो पहले साल है वो 20,400 ही करके है, ठीक है। तो आपका 800 होने का चांस ही नहीं है, बट आपका कटने के बाद जो आता है अकाउंट में वो 17,668 आता है, ठीक। और रही बात 25,000 जो ये बता रहा है आपका फ्रेंड ने भेजा है, तो एक्चुअली हुआ ऐसा होगा कि जो यहाँ सैलरी बनती है वो 15 से 16 बनती है, ठीक। तो वो अगर क्या हुआ है कि 1 तारीख के पहले अगर उसने यहाँ ज्वाइनिंग लिया तो उसकी सैलरी जो भी आएगी 1.5 महीने बाद वो 45 दिन की जुड़ के आएगी, 45 दिन, या आप मान चलो कि 30 दिन के बाद जो भी ऐड होता है 40 35 ऐसा करके, तो उसमें क्या है कि वो 17,000 से प्लस भी हो सकता है। तो आपको भेजा ठीक होगा 25,000, क्योंकि उसका वो 1.5 महीने का सैलरी आया होगा, नहीं तो फिर सैलरी तो आपकी जो भी आती JTC की पहले साल की वो 20,000 तो होती ही है, और साथ में उसका कट के जो आता है अकाउंट में पूरे 30 दिन का वो 17,668 ही आता है, ठीक है। इसी तरह आगे भी और भी कमेंट हैं, तो मैं उन सबको जल्दी जल्दी पढ़ के जवाब दे रही हूँ, ठीक। एक ये हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा, ये क्या नाम है, शुभम शेखर करके पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। शायद एक नीचे भी है, क्या नाम है, नईम अंसारी, इनका भी आया था कि मैम रिजल्ट कब आएगा। देखिए ये जो न्यू वैकेंसी आई थी 10 दिन के लिए ओपन हुआ था, उसका रिजल्ट कोशिश तो यही है कि जल्दी आए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ नोटिस नहीं मिला है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है CL तरफ से, वरना हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। क्योंकि देखिए जो पिछली बार आया था जो 2022 में निकली थी, वो 2 से 3 महीने के अंदर ही मेरिट बनना स्टार्ट हो गया, रिजल्ट आउट हो गया था, ठीक है। तो आपका शायद ये भी है कि फरवरी लास्ट हो या फिर फरवरी स्टार्टिंग हो, मार्च भी हो सकता है। इनकी जैसे अपनी नीड होगी, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आउट कराएंगे, ठीक है। तो आप सब अपने हिसाब से रेडी रहिए, और तो ठीक है। ये देखिए नवलेश कुमार का आया था 7 दिन पहले, मेरा DV नवंबर में था, क्या DV अभी आने से हो जाएगा। देखिए इन्होंने साफ वो 26 दिसंबर ही फाइनल कर दिया था कि जिनका जो भी जिस फेस का था 1 से लेकर 10 तक का, जिनका DV छूट गया, ज्वाइनिंग छूट गया, वो आके इधर आके अपना 26 दिसंबर आके ले लें, ज्वाइनिंग ले लें। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इन्होंने ही 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का वैकेंसी ओपन किया था, तो जब इनको अगर वही पुराने बच्चों को ही लेना था बार बार, तो वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते थे। बट इन्होंने जब न्यू वैकेंसी निकाल दी तो इन्होंने क्या कहा कि दिसंबर में ही आप फाइनल कर लीजिए जो भी पुराने वैकेंसी के बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका अभी DV, अगर आपका शायद DV हुआ हो तब फिर आप ज्वाइनिंग कर ले, तो शायद चांस था कि आप यहाँ आके करते तो आपका हो जाता, बट आपकी ने DV ही नहीं कराया था, तो इसमें तो आपका कोई भी चांस नहीं है। अब आपकी जो न्यू वैकेंसी आई तो उसमें आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो ये है कि आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनका नेक्स्ट ही था नवलेश कुमार की, मेरा DV नवंबर था पर नहीं आ पाया था, हाँ सेम इनका वही क्वेश्चन था, तो हमने आपको रिप्लाई कर दिया, ओके।
ये देखिए क्या कहते हैं न्यू वैकेंसी में ये रुकिए मैं जूम करके बता रही हूँ। ये क्या कहते हैं दीपक चौहान का है। इन्होंने तो अभी थोड़े हमें लग रहा है कि 3 मिनट पहले इनका आया था। न्यू वैकेंसी में इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ कितना जा सकता है मैम? देखिए कितना कट ऑफ जा सकता है इसके लिए तो हम भी श्योर नहीं है, इस वजह से क्योंकि देखिए पहले जो इसके पहले निकला था 1625 पोस्ट थी, उसमें जो कट ऑफ बना था वो अलग अलग ट्रेड वाइज बना था जिसकी जितनी सीटें थी उसके। लेकिन जो अभी न्यू वैकेंसी आई थी इसमें कुछ ऐसा सीट करके शो नहीं कर रहा था, बस इन्होंने टोटल वैकेंसी दिखा दिया था, टोटल कितनी सीट हमको खाली है इसमें इतना फिलअप करना है। अब ये इनके शॉर्ट लिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिटर से, जो भी जिसका ट्रेड है उसका इनके हिसाब से मेरिट बनना है, यानी 70% प्लस से जो भी बच्चे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ होना ही होना है। बट अब ये किस हिसाब से किस लेवल से मान चलिए कि आपका आईटीआई की मार्कशीट से ही मेरिट उठता है। अगर मान चलिए कि 2 बच्चों का आईटीआई मेरिट सेम हो जाता है तो क्या उनका हाई स्कूल उठा लिया जाएगा? अगर आईटीआई भी सेम हो जाता है तो सॉरी 10th प्लस का ही सेम हो जाता है तो ये डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा रहेगा उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी अपनी मेरिट अगर अच्छी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। उसके बाद ये क्या कहते हैं विश्वजीत कुमार, हाँ विश्वजीत कुमार, इनका हमारे पास आया था रूम रेंट कितना लगता है मैम? देखिए रूम रेंट आपका बात करें तो 1000 से ही स्टार्ट है, 1000 1500 ऐसे करके अलग अलग है। ठीक है, तो क्या है कि रूम रेंट आपको रूम के हिसाब से ही पड़ेगा। अगर आपका रूम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यार रूम भी कई कैटेगरी में मिलता है, आप यहाँ आओगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो बाद में हम आपको इस चीज़ का वीडियो बना के दे देंगे। देखिए रूम रेंट का क्या है कि आपका जिस हिसाब से रूम रहेगा उस हिसाब से रेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका 1500 भी पड़ सकता है। ऐसे तो मैक्सिमम 2000 से स्टार्टिंग होता है, 2500 3500, आप कितने पर्सन ले रहे हो, रूम का क्या एरिया है, ये भी आपका डिपेंड करता है। एक इनका है विक्रम का, विक्रम 8238 कि मैम 9 फेज में डीवी कराया था, क्या आप ज्वाइनिंग हो सकती हैं? देखिए आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए आके यहाँ पे ECIL मेन, इधर आपका जो नालंदा कॉम्प्लेक्स है, हाँ आपका डीवी हुआ था, आप एक बार वहाँ जाइए कि सर मेरा डीवी हो गया है, हम किसी वजह से यहाँ ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, तो अभी आप मेरा कर लीजिए। देखो क्या होता है, इस पर हम बात तो किए लेकिन अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, और आता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगी। एक ये हैं अभिषेक, क्या नाम है, अभिषेक धरवाल, इनका क्या था मैम लिस्ट कब तक आ सकती है? मैम आपका इलेक्ट्रीशियन है क्या? तो भाई मैं बता दूं कि मेरा इलेक्ट्रीशियन तो नहीं है, मेरा फिटर ट्रेड है। और मैम आप MP से हैं क्या? नहीं मैं UP से हूँ, MP से नहीं हूँ। और लिस्ट कब तक आ सकती है? देखो रिजल्ट आउट कब तक होगा इस चीज़ का तो हमको बहुत इंतजार है, क्योंकि हम खुद ही आप सबको अपडेट करना चाहते हैं इस चीज़ का। और अगर जैसे ही आता है मैं आपको सबसे पहले ही अपडेट करूँगी, ठीक है। और हमें तो लगता है बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका लास्ट दिसंबर ही तो फॉर्म अप्लाई होना बंद हुआ है, ठीक, जनवरी आपका चल ही रहा है, तो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, आपको भी मालूम है, क्योंकि पिछली बार ही 2 3 मंथ के बाद ही आउट हुआ था रिजल्ट, ठीक, तो इस बार भी ऐसे हो सकता है, ठीक। और विश्वजीत कुमार का ही रूम रेंट, हाँ तो इनका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया था कि इनका क्या रूम रेंट का है, ठीक है। एक ये विकास कुमार चौहान का था कि क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, तो देखिए कंपलसरी है पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ DV के वक्त लगता है, तो आप सबको पुलिस वेरिफिकेशन तभी कराना जब आपका आ जाए ईमेल पे, ठीक है, आपका यहाँ DV है, उसके बाद आपका वो तो पुलिस वेरिफिकेशन एक दिन में बन जाता है, ठीक है। ये अरबाज मलिक करके हैं जिन्होंने हमें जनवरी में क्या कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर विश किया था, इनका और भी था, उसको मैंने कम्प्लीटली वीडियो के माध्यम से इनको बताया है, ठीक। तो आपको भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद सुभाषी सिन्हा का ही था कि हाय मैम ECIL के DB में पुलिस वेरिफिकेशन में उसी का साइन हो तो चलेगा। देखिए आपका साइन वाइन से तो हमको नहीं रिलेटेड जानकारी पता है, लेकिन ये है कि जब आप यहाँ पे वेरीफाई करा लेते हैं तो वो उसका जो भी क्या कहते हैं रिसीविंग मिलता है उससे हो जाता है, ठीक है। अभिषेक का ही मेरे ईमेल पर मैसेज आया था कि मैम, क्या इन्होंने लिखा है, मैम मैंने ECIL का फॉर्म फिलअप किया था, एक बार फॉर्म में कुछ मिस्टेक थी तो फिर दूसरी ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल के मैंने फॉर्म फिलअप किया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जब ईमेल ID मोबाइल नंबर दोनों चेंज कर दिया है तो
और क्या कहते हैं, अपनी मेल आईडी भी चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आता है, मान चलिए आपने परसेंटेज गलत भर दिया या फिर कुछ नाम में मिस्टेक आती है, तो जब आपको यहाँ डीबी के लिए बुलाया जाता है तो आप यहीं क्या कहते हैं कचहरी से ही एफिडेविट करके बनता है 100 से 150 के रेट उसमें, तो आप उसको बनवा के लगा देंगे उसी चीज़ का जो भी आपने मिस्टेक किया, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, सिलेक्शन क्या, आपका वो डीबी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये तो अभी इनका तो हमने बता दिया सैलरी वाला, कि सैलरी मंथली आपका 17,668 ही है जो आपका हैंड कैश आता है, और टोटली आपका 20,400 है फर्स्ट ईयर का, और सॉरी पहले साल का आपका जेटीसी वालों का। और रही बात जिनका 25,000 आया, वो उनका 45 दिन का आया होगा। ऐसे एक बार में नहीं आ सकता। अगर इन्होंने दे भी दिया होगा ACL की तरफ से, तो जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें वो मैनेज कर लेंगे, फिर उसके बाद इनका कम आएगा। ठीक है। और अगर और ये धान 45-29 करके इनका 2 वीक्स पहले आया था कि मैम मैं अभी जूनियर टेक्नीशियन, जो कि 30 दिसंबर लास्ट डेट था, मैं अप्लाई किया हूँ, 10th में इतना है, इलेक्ट्रीशियन इतना है, कि मैं सिलेक्शन होने का चांस है, प्लीज़। भाई देखो, सॉरी धान जी, आपका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा चांस है, आपकी मेरिट बहुत अच्छी है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जब भी यहाँ रिजल्ट आउट होता है तो आपका नाम ज़रूर होगा उसमें। ठीक है। ये कुंदन प्रभात जी का, जिन्होंने मेरे पास 13 जनवरी को मैसेज किया था। ECIL जूनियर टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आ सकता है मैम, मेरा फिटर ट्रेड से। ठीक है, आपका ट्रेड बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन भी होगा। और रिजल्ट का तो अभी तो नहीं आएगा हाल में, क्योंकि आना होता तो आ जाए, क्योंकि अभी तो आपका फॉर्म ही अप्लाई होना बंद हुआ है 30 दिसंबर, और जनवरी चल रहा है, जनवरी भी आपका 15 बीत गया है। तो ये है कि जो भी 1 से 2 मंथ प्रोसेस ले, आपका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है कुंदन जी। मैंने अभी आपके सारे कमेंट के जवाब दे दिया। अगर किसी के कमेंट बच भी रहे हैं या फिर छूट रहे हैं मेरे से, तो फिर आप सब मुझे फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट के सारे जवाब दूंगी। ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास और भी आपके अपने सवाल है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। टेक केयर।